तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडहाल भिवानी। मॉडल चल रहे हैं, तो आज हम मॉडल्स में बात करेंगे कैन और कुड की। कैन बड़ा पॉपुलर सा मॉडल है और एक बड़ा पॉपुलर सा इसका मीनिंग है। कैन माने सकना, सकना। तो सबसे पहले और सबसे मेन जो इसका मीनिंग है वो यही है, सकना है। सकना का मतलब किसी काम के करने की योग्यता, क्षमता, मतलब किस चीज को दर्शाता है ये, योग्यता को, क्षमता को। तो एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, वो भी प्रेजेंट में। जैसे आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। मैं इंग्लिश लिख पढ़ सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। दिस बॉक्स कैन कंटेन 10 आइटम्स। इस डब्बे के अंदर 10 आइटम आ सकते हैं, कैपेसिटी इसलिए। तो योग्यता, अक्षमता को प्रेजेंट में, वर्तमान में दर्शाने के लिए कैन सबसे बड़ा सहायक है। दूसरा जो इसका यूज है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी हमने में भारी संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, प्रोबेबिलिटी, ये भी संभावना है। भारी संभावना में से एक्सप्रेस कर रहे थे, हल्की संभावना माइट से एक्सप्रेस कर रहे थे। तो फिर अब क्या बच गया? तो बचा कुछ नहीं, एक आध बार कैन से भी जो है ना हम संभावना एक्सप्रेस कर देते। कभी कभार ज्यादा अधिकार उन्हीं का है, मे का और माइट का। तो वी कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है। मन इज एरर, एरर इज ह्यूमन। मानव गलती का पुतला है। तो उसी पर्सपेक्टिव में, उसी लहजे में, उसी दृष्टिकोण से ये सब लाइन कही गई है कि मनुष्य से कोई भी गलती होने की संभावना रहती है, संभावना रहती है। पॉसिबिलिटी, परमिशन। फिर आते हैं वही बात, परमिशन का जिक्र हमने कहा किया। मे का पहला जो है ना हमने प्रयोग क्या माना था, परमिशन। तो परमिशन की जब बात की थी तो वहीं हमने एक बात और की थी कि जो लेने वाला है ना, वो जस्ट परमिशन सीकर, परमिशन लेने वाला, ढूंढने वाला, पाने वाला, वो मे को यूज करेगा। एंड हु इज ग्रांटिंग द परमिशन, जो परमिशन दे रहा है, ही हैज टू ऑप्शंस। ही कैन यूज मे, ही कैन यूज कैन। मे आई कम इन सर? यस यू मे, यस यू कैन, इस तरह से। तो देने में ज्यादा प्रयोग होता है। तो यू कैन गो होम नाउ। यू कैन सिट हियर, आप यहां बैठ सकते हैं। यू कैन यूज माई फोन, आप मेरा फोन प्रयोग कर सकते हैं। कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं? परमिशन दे रही है, परमिशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि परमिशन इसके ले नहीं सकते, बिल्कुल बैन है। कैन से परमिशन, जैसे कहते मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर कह सकते हैं, बट मोर इनफॉर्मल, ज्यादा अनौपचारिक हो जाता है। तो फॉर्मल या यूं कह लो कि थोड़ा सा पोलाइटली, और एक लहजा, एक रिक्वेस्ट का जो नरमाई कह लो जो होनी चाहिए, वो मे से बनती है, कैन से नहीं बनती। बस इतना ही फर्क है। तो यू कैन सिट हियर, हम दे रहे हैं परमिशन। और लास्ट है एक पैटर्न। पैटर्न ये है, मैंने पहले कहा था पैटर्न जब टेंसेज कर रहे थे 5-7 पैटर्न बाद में के, उससे मैं कहा था कि आगे ग्रामर करेंगे, बीच बीच में पैटर्न आएंगे। तो एक पैटर्न फिर आ गया है, देखो इसको। कांट हेल्प प्लस जीरेंट या पार्टिसिपल।
कांट हेल्प प्लस जीरेंड या पार्टिसिपल। अब देखो आई कांट हेल्प गोइंग देयर। अगर इसकी आप सीधी हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहेंगे, और आई कांट में सहायता नहीं कर सकता, गोइंग जाना, देयर वहां, तो हिंदी नहीं बनेगी, इसकी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस पैटर्न को अच्छी तरह से देखने की बात यह है कि इसको ध्यान रखना, कांट हेल्प प्लस जीरेंड या पार्टिसिपल, तो इसको हम बोलेंगे मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता। तो इसमें ये कांट हेल्प इकट्ठा ही है, फार्मूला पैटर्न कह लो, फार्मूला कह लो, इसमें प्रयोग होता है। तो ये था आपका कैन। अब चलते हैं कुड, इसी की पास्ट फॉर्म, इसी की पास्ट फॉर्म आई सेड टू हर, कैन यू हेल्प मी नाउ। हमने देखा जितने भी पास्ट फॉर्म के हमने एग्जांपल लिए हैं सारे नरेशन के हैं। मेरे पास्ट फॉर्म का मतलब ये होता है जो डायरेक्ट है वो मगर प्रेजेंट में है या तो उसको सॉरी तो उसको हम जो है चेंज करेंगे डायरेक्ट में, नरेशन जब चेंज करेंगे तो वो पास्ट में चला जाता है। तो जितने भी पास्ट फॉर्म के एग्जांपल मिलेंगे आपको सारे नरेशन के मिलेंगे। तो यहाँ भी नरेशन का ही मैंने लिखा है। तो सबसे पहला जो कुड का जो कुड बना ही कहां से, कुड बना कैन की पास्ट फॉर्म, भूत रूप। यूं भी कह सकते हैं कि जो काम प्रेजेंट में कैन कर रहा था वो सारे काम पास्ट में जो है कुड करेगा। तो आई सेड टू हर, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प मी देन। तो ये था। अब नरेशन के नियमों में जाने के बजाय हम जो है कैन को कुड कर रहे हैं। बस समझने की बात ये थी कि जहां कैन था वहां कुड हो गया पास्ट में। नेक्स्ट एबिलिटी कैपेसिटी, तो वही बात अभी अभी ऊपर भी कर रहे थे। प्रेजेंट में जो काम कैन करता पास्ट में वो सारा काम कुड करेगा। तो मुख्य काम कैन का भी यही था, एबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है। तो पास्ट में ये काम कौन करेगा, कुड करेगा, योग्यता को क्षमता को दर्शाने का। तो देखो ही कुड क्रॉस यमुना इन हिज यूथ। वो जवानी में यमुना पार कर देता था, कर सकता था। माई लेट ग्रैंडफादर कुड रीड विदाउट ग्लासेस। मेरे स्वर्गीय दादाजी बिना ही चश्मों की सहायता से पढ़ सकते थे। तो कई बार जो सेंटेंस होते हैं वो लगता ऐसा है कि जैसे कैन बनने से हो जाएगा, लेकिन कोई न कोई संकेत उसमें आपको मिलेगा पास्ट की तरफ ले जाने का। और वो संकेत जैसे इस सेकेंड सेंटेंस में है, पहले में तो नहीं था, तो बाकी यहां से मिलता है पहले में भी, इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, तो पीछे की ओर ले जाता पास्ट की ओर। तो यहां भी ये जैसे लेट वर्ड है, ये बोले भूतकाल का पहले से बताता है, सेंटेंस पास्ट का है। तो जब पास्ट की योग्यता की बात हो रही हो तो कुड की बात करेगी, कैपेसिटी की बात हो रही है तो कुड की बात करेगी, पास्ट की। और अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई यूज योर फोन। कुड आई यूज योर फोन। और एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, कुड यू lend me some money। दो सेंटेंस लिखें। पोलाइट रिक्वेस्ट किसे कहेंगे?
एक तो रिक्वेस्ट में नरमी होती है, और पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट माने और भी नम्रता होती है, मतलब नरमी में और भी नरमी। मतलब कहने का ये है, जब अपनी हरियाणा में बात करें तो हम किसी से जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल पिलपिले हो जाए, बहुत नरम हो जाए, इतने नरम हो जाए कि अगला हमें मना ही ना कर सके, तो उसको पोलाइट रिक्वेस्ट कहेंगे। तो अब जो है ना, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं कृपया करके, या कृपया करके आप मुझे अपना फोन दीजिए। हम किसी भी अनजान से बात करेंगे तो इस तरह नरमी से करेंगे कि अगला मना ना करे, हमें हमारी जरूरत पूरी कर दे। तो अब यहां जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि क्या मैं, ये अगर सपीस होता है यहां, तो मे आई यूज योर फोन यूं नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। परमिशन की बात कर रहे थे तो परमिशन ले रहे हैं कि मैं आपको फोन प्रयोग कर सकता हूं, परमिशन हुई है। तो यहां कंफ्यूजन हो गया, भाई कुड भर दिया तो रिक्वेस्ट होगी, और भाई मे भर दिया तो ये परमिशन होगी। तो सेकंड सेंटेंस क्लियर है, कुड यू लेंड मी सम मनी, ये परमिशन नहीं है, धन को परमिशन से लेके उठा के नहीं जा सकता कि ले भाई तेरा धन उठा ले जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए जो है ना, ये रिक्वेस्ट ही है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। कुड आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट, किसी बहुत बिजी आदमी को हम कह सकते हैं कि कृपया 1 मिनट के आप दीजिए, मैं आपसे 2 बात करना चाहता हूँ, बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। वहां भी यही मतलब जो हमारा जो पीछे का पर्पज होता है, हिडन पर्पज, वो है कि अगला मना ना करे, इतनी डीप रिक्वेस्ट। समझ गए होगे पैटर्न? जैसे कि प्रेजेंट में था कांट हेल्प, तो अब आ जाएगा कुडंट हेल्प प्लस जीरेट। तो ये भी पैटर्न है, ये भी याद रखने का है। वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में, इतना ही फर्क है। वहां कैन था, यहां कुड आ जाएगा। तो आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, इसकी फिर वही उसी तरह से आई कुड नॉट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सका, लाफिंग हंसना नहीं बनती सीधी। तो ये पैटर्न है, इसको यूं का यूं आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो होगी हिंदी में, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो ऐसा है, दोनों के दोनों मॉडल आपके समझ में आ गए होंगे। इनकी एक्सरसाइज करना।